बतौर पाकिस्तानी मेरा ख्याल है कि हमें ये दावा करना बंद कर देना चाहिए कि हम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप के मालिक हैं। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप का मालिक शायद अब इंडिया बन चुका है। जिस तरीके की बॉलिंग उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर की, जिस तरीके से उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर मैचेस जीते, और स्पेशली जिस प्रेशर गेम के अंदर इंडिया की जीत जो है ना वो शायद हमारे लिए एक वेकअप कॉल हो जाए। बिकॉज होता ये था कि हम तो हारते थे और 4-10 साल से इंडिया भी हारे, चलो भाई इंडिया भी तो हार गया, इंडिया भी तो हार गया। अब जाके इनके भी दिमाग खुलेंगे कि भाई इंडिया हार नहीं, इंडिया जीत रहे। आई थिंक ये बहुत अच्छी वेकअप कॉल होगी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि साउथ अफ्रीका को ये मैच जीतना चाहिए था। मतलब यानी प्लेट में रख के मैच दे दिए, प्लेट में रख के मैच दिया है। वो ये बोला है इंडिया को कि भाई मेरे, हम तो चौकर हैं और चौकर्स रहेंगे, हम नहीं इस टैग को खत्म करना चाहते। अबे ये कौन सी लानतें बरस रही है पाकिस्तान की क्रिकेट में? जबकि सरफराज हमने क्या गुस्सा ही करना है जिंदगी भर? हमने क्या खारी निकालनी है? टांगे तुम्हारी इस काबिल नहीं है कि तुम दुनिया की 20 नंबर की टीम को कंपीट कर सको, यूएसए जैसी टीम को, और बातें इतनी बड़ी तुम्हारी घंटे के किंग की लानत है यार। फिर मैं ये कहता हूं कि अगर आप हार जाते हैं, कम से कम अपने घर वालों को तो मुतमईन कर दो। उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया, और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का अगर मवाजना इंडिया के साथ करें तो बहुत वाज़ेह फर्क अब बढ़ चुका है। अब ये दावा हमें बंद करना होगा कि हम वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग हैं। हम कोई वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग नहीं है। अब इस वक्त आज इंडिया की बॉलिंग ने उनको वर्ल्ड कप जितवा के ये साबित कर दिया कि टारगेट चाहे जैसा भी हो, अपोजिशन सामने जैसी भी हो, बड़े बल्लेबाज भी सामने जैसे खड़े हो, अगर आपके अंदर दिमाग है, अगर आप सोच के बॉलिंग कर रहे हैं, अगर आप आए तेज गेंद करके चले गए, उसके बाद फिर आपको कुछ हासिल नहीं होता। क्या बात है हार्दिक पांड्या की विकेट लेना, और वहीं फिर जसप्रीत बुमराह। भाई किस किस की तारीफ करें। जसप्रीत बुमराह ने गेम चेंज किया, हार्दिक पांड्या ने वो ओवर्स में विकेट ली जहां किसी के समझ में नहीं आ रहा था, और सूर्य कुमार यादव ने वहां ऐसा कैच पकड़ा जहां किसी के दिमाग में ये चीज नहीं थी। जय हिंद दोस्तों, भारत ने वर्ल्ड कप जीता है तो पाकिस्तानियों को ऐसी मिर्ची लगी, उनको अभी तक हजम ही नहीं हो रहा है कि मतलब भारत ने 30 गेंदों पे 30 रन से मतलब कैसे डिफेंड कर लिया। और कुछ पाकिस्तानियों ने तो ये एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान की गेंदबाजी और भारत की गेंदबाजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भारत की गेंदबाजी पाकिस्तान की गेंदबाजी से काफ़ी आगे निकल चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की गेंदबाजी जो ये लोग मानते हैं कि नंबर 1 बॉलिंग अटैक है इनके पास, लेकिन वो अमेरिका के सामने बिल्कुल चल नहीं पाया। अमेरिका के बल्लेबाज इनको मतलब उठा के मार रहे थे। और जहाँ तक की बात है कि ये लोग आयरलैंड से भी हारे इस साल, और ये लोग न्यूजीलैंड की BC टीम से अपने घर में ये लोग हारे हुए हैं। तो पता नहीं कैसे ये लोग वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम तो भारत को हराएंगे, हम तो T20 वर्ल्ड कप जीतने आए हैं। इफ्तिकार की बातें आप लोगों को याद ही होगी, वो क्या कह रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके। ये वीडियो आगे देखते हैं इनका क्या रिएक्शन है। हमने कभी भी अपनी दानिश के साथ बॉलिंग करके मैच जितवाने की कोशिश नहीं की है। हम हमेशा ऑपोजिशन की गलती का इंतजार करते हैं कि ऑपोजिशन के बल्लेबाज गलती करें तो हमें उसके अंदर कामयाबी मिले। ऑपोजिशन के बल्लेबाज आपको शायद चांसेस इसलिए नहीं देते क्योंकि आप उनको टारगेट नहीं कर रहे होते हो, आप शिकस्त से बचने के लिए खेल रहे होते हो, आप जीत के लिए नहीं खेल रहे होते हो। ये फर्क है। नो डाउट रोहित और बाबर की कप्तानी का फर्क वाज़ेह दुनिया ने देख लिया है, लेकिन मैं अभी भी ये कहता हूं कि इंफरादी परफॉर्मेंस चाहिए आपके। जब हारिस रऊफ के हाथ में गेंद हो, जब नसीम शाह के हाथ में गेंद हो, जब आमिर के हाथ में गेंद हो, चाहे नवाज था पहले, या शादाब था, या हसन अली था, या जितने पाकिस्तान ने अब तक अपने बॉलर आजमाए हैं, कभी भी इन बॉलर्स ने पाकिस्तानी फैंस को इस तरीके से अनबिलीवेबल मैचेस के अंदर कामयाबी नहीं दिलाई है। इससे ज्यादा फर्स्ट और क्या होगा। आप आयरलैंड के अंदर ये 3 मैचेस की सीरीज हमने इस वर्ल्ड कप से पहले खेली है, वहां पर मेरा ख्याल है तो 22, 25, 26 गेंदों के ऊपर हमने 47 रन डिफेंड करने थे, हमसे वो भी डिफेंड नहीं हो पाए हैं। तो ये दावा आप कम अज कम, मैं तो इससे दस्तबरदार हो रहा हूं कि हम वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग नहीं है, हम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग भी नहीं है। हम जिस तरीके की बॉलिंग करते हैं उसने कभी भी हमें मैचेस ना जितवाए हैं, और अगर हमने इसी रविश के साथ, इसी तर्ज अमल के साथ अगर आगे भी अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू किया तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। आप यहां से अंदाजा लगाइए कि डेविड मिलर सामने खड़ा हुआ है, और इंडियन बॉलर्स हार्दिक पांड्या पार्ट टाइम बॉलर है। अर्शदीप सिंह का और शाहीन शाह अफरीदी का कोई मुकाबला है? हम तो अर्शदीप को समझते कुछ नहीं है पाकिस्तानी, और वो उनको मैच जितवा के चला गया जो उसने 19वां ओवर किया है। तो हमारे बॉलर्स ने हमेशा हमारा नुकसान ही किया है, लेकिन हमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध के हमेशा इनको सपोर्ट किया, इनके पीछे खड़े रहे और ये कहते रहे कि यार ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप है और हमारे पास बड़ी जरखेज मट्टी है, वहां से बॉलर आ रहे हैं। लेकिन हम अपना ब्रेन यूज नहीं करते हैं, और ब्रेन यूज ना करने के कितने सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। अच्छा चलो, आज तो यहाँ पर डेविड मिलर खड़ा था ना इंडियन बॉलिंग लाइनअप के सामने, तो उन्होंने डेविड मिलर को आउट भी किया, डेविड मिलर को उन्होंने मैच भी नहीं जीतने दिया। लेकिन हमारे सामने तो साउथ अफ्रीका की चेन्नई के अंदर जो बैटिंग में जो बल्लेबाज खड़े हुए थे वो तो उनके टेल एंडर्स थे, उनके बॉलर्स खेल रहे थे, वो हमसे मैच निकाल के ले गए। एक विराट कोहली मेलबर्न के मैच के अंदर हमारे सामने एक बड़ा बल्लेबाज खड़ा था। जरा उस मैच को रिकॉल कीजिए जो कोलंबो में हम पाकिस्तानी भूल गए, उस मैच को जो कोलंबो में हम श्रीलंका से मैच आ रहे थे, उसमें भी यही सिमिलर सिचुएशन थी कि हमें आखिरी ओवर्स के अंदर थोड़े स्कोर का हमने दिफा करना था। तो शाहीन ने एक आधी विकेट ले ली, क्योंकि पहले ओवर्स के अंदर उसने विकेट नहीं ली, आखिरी ओवर में उसने विकेट ले ली,
लेकिन उसने मैच नहीं जितवाया था पाकिस्तान को। तो आपके सामने टेल खड़ी हो, आप तब नहीं मैच जितवा सकते हैं। आपके सामने बड़े बल्लेबाज खड़े हो, तब तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम मैचेस में जीतेंगे। आपके सामने रन बॉल चल रहा हो, बैटिंग की अगर सूरत हाल देखें तो बैटिंग भी नहीं होती है हमसे। सो हमारा जो हाल है वो बिल्कुल बुरा हाल है। हमें अपनी क्रिकेट को ठीक करने के लिए जो चेयरमैन पीसीबी ने सर्जरी का बोला है, वो सर्जरी एक एक करके प्लेयर्स को करनी पड़ेगी और हमें नए सिरे से अपनी क्रिकेट को ठीक करने के लिए उन बॉलर्स को हमें लाना पड़ेगा जो दिल जिगरे के साथ गेंद करते हैं, जो हरीफ टीम के साथ भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं उनके साथ, तभी आपको कामयाबी मिलती है। सिर्फ बातों से, कहने से, सोशल मीडिया के स्टार बनने से आप ना वर्ल्ड कप जीत सकते हो ना आपको कामयाबियां मिलती हैं। इंडिया पिछले वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और इस वर्ल्ड कप के अंदर वो चैंपियन बन के गया है। आखिर कुछ तो वो हमसे बेहतर कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले हम इंडिया से मैचेस जीता करते थे, लेकिन आज हम कुछ भी नहीं उनसे जीत पा रहे हैं। तो अगर इंडिया आज साउथ अफ्रीका जैसी बैटिंग लाइन आपको, जिन्होंने मैं आपको बताऊं, मैंने ग्राउंड के अंदर सिचुएशन देखी, 3.5 घंटे के मैच में 3.25 घंटे या 3 घंटे 10 मिनट तक इंडियंस को होश ही नहीं था। वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप हार के बैठे हुए थे, लेकिन उनका कप्तान और उनके बॉलर अंदर जिस तरीके से मेहनत करते रहे, वो एक डिफरेंस साबित हुआ, जिससे कम से कम मैं एज ए पाकिस्तानी ये कह सकता हूं कि हम बहुत पीछे चले गए हैं। हमने अपनी क्रिकेट को पीछे धकेल दिया है। कप्तानी की लालचें डाल के, नायब कप्तानी की लालचें डाल के, एक दूसरे के साथ नफरत रख के, एक दूसरे के साथ कीना रख के हमने अपनी क्रिकेट का सत्यानाश कर लिया है। इस पूरे वर्ल्ड कप की मैंने सारी जर्नी कवर की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी, इंडियन क्रिकेट टीम की भी, और मैं सबसे नाकद हूं इंडियन टीम का। बीसीसीआई को जो आईसीसी की तरफ से सपोर्ट किया जाता है, मेरे से ज्यादा कोई तनकीद नहीं करता है, लेकिन आप उनकी ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस देख लीजिए। जमीन आसमान का फर्क है हमारी क्रिकेट में और उनकी क्रिकेट के अंदर, हमारी बॉलिंग में और उनकी बॉलिंग में, हमारी फील्डिंग में और उनकी फील्डिंग में, हमारी कप्तानी में और उनकी कप्तानी में, हमारी बैटिंग में और इंडिया की बैटिंग में भी जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क हमें समझना चाहिए और हमें ये फर्क मिटाने के लिए दानिशमंदी के साथ फैसले करने पड़ेंगे। और हमें ऐसे दलेर क्रिकेटर, स्पीड स्टार कभी भी आपको मैचेस नहीं जितवाते हैं कि वो आया, उसने बॉलिंग की, उसने तेज बॉल कर दी और जनाब वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप हमारे साथ है। ऐसे मैचेस नहीं जीतते हैं। आपको ब्रेन यूज करना पड़ता है, आपको उस माइंडसेट के साथ खेलना पड़ता है जो कि सामने वाली ऑपोजिशन को हर सूरत के अंदर हराने के लिए होता है। हम हर सूरत में शिकस्त से बचने की गेम कर रहे होते हैं और वो हमेशा हमें महंगी पड़ती है। तो मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूं कि मुझे पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप के एंड के ऊपर जो परफॉर्मेंस का मैं अगर खुलासा करूं तो हम बहुत पीछे चले गए हैं। हमें अपनी क्रिकेट को दोबारा उस मकाम तक ले जाने के लिए हमें बड़ा टाइम लगेगा और हमारे पास टैलेंट मौजूद है, मैं ये नहीं कहता। बात नहीं कर रहा पाकिस्तान की, जो आप बात कर रहे हैं ना अली, मेरी बेचैनी ये है कि यहाँ पर कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं किसी चीज के अंदर, है ही नहीं कुछ। ठीक है, आप 50 रन के पीछे पूरी टीम जुबा देते हैं। मुझे ब्रेक पे आना है, मैं मोहसिन से कह दूं इस 50 का फायदा क्या है? ठीक है, मेरा ब्रेक पे आना, मोहसिन से ले। मोहसिन, ये जो सर्जरी की बात हो रही थी, मोहसिन नकवी की बात मैं मोहसिन घीवाला से ही कर लेता हूं। ये सर्जरी नजर नहीं आई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वहाब रियाज को घर भेज दिया जाएगा, उनसे कुछ नाराज हैं, लेकिन मुसद्दिक का नहीं है इत्तलात के। ये सब बातें, सब हवाई बातें भाई। इस वक्त जो ना, और जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो होगा कब, इंप्लीमेंट कब होना क्या चाहिए? चलिए बताएं। मैं एक सच बात बताऊं दिल की, इंडिया की जीत जो ना वो शायद हमारे लिए एक वेकअप कॉल हो जाए। बिकॉज होता ये था कि हम तो हारते थे और 4-10 साल से इंडिया भी हारी, चलो भाई इंडिया भी तो हार गया, इंडिया भी तो हार गया। अब जाके इनके भी दिमाग खुलेंगे कि भाई इंडिया हार नहीं, इंडिया जीत रहा है। आई थिंक ये बहुत अच्छी वेकअप कॉल होगी हमारे लिए। अभी सर्जरी हो ना हो पता नहीं, देखिए वल्लाह आलम अली, सब बकवास बातें होती हैं। हम यही देखते हैं कि हर टूर्नामेंट के बाद एक विच हंट होती है, उसके बाद फिर वही हालात हो जाते हैं। सर्जरी ना हो जाएगा, वो होना यही है, गारंटी छोटी किसी बात की नहीं। आपको लगता है क्या कोई सर्जरी, क्योंकि बोर्ड में इस तरह होता है, सिर्फ बातें होती है जब कोई टीम हारती है, इवेंट हारते हैं, उसके बाद वही सब मामला टाइट फिश हो जाता है। देखिए जो इशू आए हैं ना, बाहर देखें, बोर्ड को चाहिए उसको देखें, सर्जरी कहीं और देखें। प्लेयरों में आप बहुत ज्यादा सर्जरी नहीं कर सकते। आपके पास बैकअप में ऐसा कुछ नहीं पड़ा कि आप एकदम 6 लड़के। सर्जरी भी जो है ना, देखिए ना, अगर आपने सर्जरी करनी है दाएं बाजू की तो आप बाएं की कर दें। अभी टेस्ट नहीं मारी है, लोग कह रहे हैं बाबर आजम को बिठा दो बांग्लादेश के खिलाफ, तो T20 फॉर्मेट अलग है और ये डिफरेंट फॉर्मेट है। देखिए ये बातें अलग थी ना, हम भी इस पे 5, 6, 7, 8 साल जो हम करते रहे, ये इसी पे करते रहे, बैठ थोड़ा सा रेस्ट कर लो, दूसरा खेल ले, ये कर लो, लेकिन कोई तैयार नहीं होता था। यही बात है ना, देर आए दुरुस्त है, कर लें आप। लेकिन आप एक टीम बांग्लादेश आई है, आप एकदम कोई 6-7 प्लेयर तो बाहर नहीं कर सकते। वही हो जाएगा जैसे मुल्तान में मुश्किल से टेस्ट बचाए। एक से बात कहूंगा, सॉरी यार, वैसे एक बात कहूंगा, देखें ये आप सर्जरी तो कर रहे हो, प्लेयर कहां से लाओगे, पैदा करोगे, बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं एकदम से आतिक बल्ला उठाएंगे, एकदम से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। मैं पहले भी देखिए मेरा खिलाफ है तौकीर रियाज से, गलती हुई जनरल तौकीर रियाज से कि उन्होंने फिर देखा। दोस्तों, पाकिस्तानियों को अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि भारत की टीम वर्ल्ड कप कैसे जीत सकती है। जब मिलर और क्लासन खेल रहे थे तब पाकिस्तानी काफी हवा में उछल रहे थे कि मतलब भारत एक और T20 वर्ल्ड कप हारने वाला है। और जब भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया तो पाकिस्तान के जो लोग मतलब भारत को उल्टा सीधा बोल रहे थे, ट्विटर पे जो लोग ट्रेंड चलाते हैं, वो लोग अपने बिल में छुप गए। भारत ने 11 साल बाद कोई ICC टूर्नामेंट जीता और पाकिस्तान की मीडिया की मतलब ये लोग चाहती थी कि भारत अभी भी ना जीते। पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तानी लोग 2 दिन से दुआओं में थे कि भारत की टीम को अफ्रीका हरा दे। सब कुछ तुम्हारी दुआओं से थोड़ी ना चलता है। पाकिस्तान अगर ऐसे ही था तो अपनी टीम को भी जितवा दिए होते अमेरिका के आगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।